सो नुमान यशमा गिल अपनी बहन की शादी पे नंगे होकर डांस करती रही हैं। ओह ओ माय गॉड। ओह ओ माय गॉड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा। आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं नहीं। ठीक है, सबसे पहले फिर ये देख लें, ये जाकिर नाइक जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके शो में इन्होंने क्या कहा था। Alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. हाँ, इसीलिए मेरे ख्याल से इसके बाद भी एक इसने पोस्ट लगाई थी स्पेसिफिकली, शायद इसके इस स्टेटमेंट के बाद तो इसके बहुत सारे इंस्टा के ऊपर काफ़ी बोल्ड किस्म के शूट फर्दर आना शुरू हो गए। तो पीपल वर आस्किंग कि यार क्या चेंज, मतलब वी एक्चुअली वांट टू नो कि आप जो ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा चेंज आया आपकी पर्सनालिटी के अंदर, तो जहाँ तक हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक तो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या आपके अंदर इम्पैक्ट लाया कि आप हमें तो कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा, सेम उसी तरीके से आपके बोल्ड शूट आ रहे हैं एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी मशहूर एक्ट्रेस हैं और वो एक्ट्रेस भी जिनको हमने एक अरसे से स्क्रीन पर नहीं देखा, जो ड्रामों में नहीं आ रही, वो सब आई थी और उन सब ने ना एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, वल्गर ड्रेसिंग करने का। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाकियों से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक है एक मौका चाहिए होता है सबको, हाँ, ठीक है, वो मौका बहाना और मिल वो गया लोगों को। मौका मिलता है और उस मौके पे आके ये मौके पे छक्का लगाती हैं सारी। और फिर मज़े की बात यह है कि डेफिनेटली यार देखो, आप एक इस्लामिक स्कॉलर के सामने जाके आप कहोगे कि आपने मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया और आपकी वजह से मैं ये होगी, या पहले एथिस्ट थी और फिर मैं मुस्लिम होगी, ओके समझ में आता है। उसके बाद जब आप फिर से वही काम करने लग रहे हो ना, तो फिर लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आप चाहो या ना चाहो लोग आप पे बात करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक इस्लामिक कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे आप कुछ भी बोलें, तो दैट्स हाउ इट इज़। जब लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं ना नुमान, तो ये उनको ये वाला रिस्पॉन्स देती है। नहीं पसंद आप मत देखो, आप आगे कर दो। आपको क्या मतलब है कि आप जाके कमेंट करोगे, आप लिखोगे, आप समझाओगे, बताओगे, खुद आपकी डिस्प्ले देख लो तो आपने भी वैसे कपड़े पहने होते हैं। मतलब एक फैक्ट है, लड़के मैसेजेस कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, शर्म नहीं आती, आप तस्वीरें लगा रही हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे इस्लाम में नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे क्यों भाई? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि देखो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि यार आप कहते हो कि यार हम इंडस्ट्री के लोग हैं। अब ये इंडस्ट्री के लोग से रिलेटेड भी आपको वो स्टेटमेंट याद आ रही होगी, वो भी चलाते हैं। अच्छा, जब आप कहते हो जी हम पब्लिक फिगर हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जैसे मैंने बहुत दफ़ा यशमा गिल की भी तारीफ़ की हुई है कि यार आपने फ़लाँ ड्रामे के अंदर फ़लाँ सीन में बहुत अच्छा एक्ट किया, ठीक है, सो उसके ऊपर आपको प्राइज़ जब हम करते हैं तो आपने कभी आकर ये तो नहीं कहा कि हाँ यार फ़लाँ यूट्यूबर ने हमारी बड़ी तारीफ़ की, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, ठीक है ना, और उसने ये इतना अच्छा मेरे बारे में क्यों बोल दिया, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। आपने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी, बट जैसे ही आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर दे, चाहे कोई यूट्यूबर या फिर कोई आम मैथ्स के अंदर से कोई भी बंदा उठकर आकर बोलता है कि यार आप ये क्या कर रहे हो, तो आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। फिर आप आकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हो कि नहीं जी नहीं, हम तो चाहे कुछ भी वेयर करें, आप लोगों को इससे क्यों भाई, या तो अपने आप को पब्लिक फिगर कहना बंद कर दो, आप ये इस जोन से बाहर आ जाओ कि आप इंडस्ट्री के लोग हो, पब्लिक फिगर हो, आपको कुछ 4 लोग जानते हैं। अच्छा, आपको पता है ये इस पर भी क्या पोस्ट लिखती हैं? ये कहती हैं हम पब्लिक फिगर जरूर हैं लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, जो जिसका दिल करे वो आकर हम पे कुछ भी कहे। भाई अच्छा, देखो तो फिर ऐसा नहीं होता। देखें पब्लिक रिएक्शंस आते हैं, आपको यहाँ तक पहुँचाया है किसने? इसी पब्लिक ने पहुँचाया है। आप एक्चुअली में अगर सही मायनों में अंडरस्टैंड करो तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी ही हो। पब्लिक फिगर पब्लिक प्रॉपर्टी ही होता है। क्यों? देखो अब ये जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, देर ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि लोग वोट देकर उनको चूज करते हैं। इसी तरह जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही होते हैं मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि अगर आप पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं हो तो मुझे बताओ आपको किस बेस के ऊपर स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, आपको किस बेस के ऊपर ड्रामास के अंदर काम मिल रहा है। आपकी अगर फेस वैल्यू ही नहीं है, अगर पब्लिक आपको इंडोज ही नहीं करना चाहती, तो फिर कैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? किस वजह से मिलेंगे? आपको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके एक्टिंग के स्किल्स पे मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता।
आपकी एक्टिंग के स्किल्स भी होते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में आपकी फेस वैल्यू जो है वो डिफाइन कर रही होती है कि आपका सक्सेस रेट क्या होगा। ठीक है, एक सलमान खान को जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो कभी भी उससे निचला, चाहे आप कह लो कि बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्टर है, उसको वो रोल नहीं मिल सकता। वो उसको आज भी 60 की एज में भी मिल रहे हैं और दूसरे को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। बात तो सही है। सो ये बात मत कहें कि आप जी आप कौन होते हैं, हम तो पब्लिक की आप पब्लिक की प्रॉपर्टी हो। आप अच्छा करोगे लोग आपको अच्छा बोलेंगे, आप बुरा करोगे लोग आपको बुरा बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी ब्लंडर मारो ऑनलाइन आके और आप कहो कि हम पे इस पे बात ना की जाए। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम करो तो उस पर हम बात करें, ऐसा नहीं हो। ये तो वही बात होगी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इनको बैठ के सिर्फ हम लोग ही क्रिटिसाइज नहीं करते, इनकी अपनी जो सीनियर एक्ट्रेस हैं वो भी आकर ना ढके छुपे अल्फाज में पोस्ट लगाकर इनकी अच्छी सी कर देती हैं। हिना ख्वाजा, आपने देखा होगा कितने ड्रामों में आती हैं, एक मशहूर सीनियर एक्ट्रेस हैं वो, और वो भी अपनी पोस्ट में कहते हैं कि भाई ये लगता है आजकल की जनरेशन ना कमीज का वर्ड भूल गई है कि कमीज कहते किसे हैं। यार असल में ना जैसे अलीज़ा शाह हो गई और फिर और भी यशमा गिल टाइप, जो इस टाइप की एक्ट्रेस हैं, ये वो उन एक्ट्रेस में से हैं, स्पेसिफिकली यशमा गिल भी, कि जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं बट वो हर चीज़ में फेल हो रही हैं। और उसकी वजह से वो जो एक इंटरनल भड़ास होती है ना, वो किसी ना किसी स्टूपिडिटी की शक्ल में निकलती है। बिल्कुल। कहीं पर जाकर आपको ब्लंडर मार देते हो, कहीं पर जाकर आप अपनी बहन की शादी पर वल्गर डांस कर रही हैं, या फिर आप किसी इस्लामिक स्कॉलर के सामने जाकर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं जिससे वो वो एक वॉर या ऐसा फैक्टर क्रिएट होता है कि मतलब कैसे यार, एक बेसिकली अटेंशन ग्रैब करनी है ना। आप देखें कि जो जितना ज़्यादा अच्छे से हुक कर लेता है हमारी इंडस्ट्री में उसको प्रोजेक्ट मिलता है। इन्होंने तो कहीं डक्की भाई को भी नहीं छोड़ा। हाँ, डक्की भाई के ऊपर भी क्या स्टेटमेंट देती हैं, जरा सुने। डक्की भाई जो है कुछ कवर ना करें क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं और थोड़ी प्राइवेसी होती है हम लोग इंडस्ट्री के लोगों की। प्राइवेसी होती है हम लोग इंडस्ट्री के लोगों की भी। चल झूठी। सो डक्की भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई वेलकम टू द वर्ल्ड कपल एपिसोड 3, और आज की डिस्कशन में प्राइमरली इट्स गोइंग टू बी यशमा गिल। अच्छा, डक्की भाई के बारे में बात करते हैं। यार डक्की को लेकर ना बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट पर्सनली मैं ये कहूँगा कि वो बंदा अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। देखो, ही इज़ एंटरटेनर, ठीक है। वो चाहे किसी की मिमिक्री कर रहा है, किसी का फ़न कर रहा है, या वो खुद कुछ फ़न कर रहा है, उससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। आप देखें, अब जैसे यशमा गिल हर ने एक कहा, अपना तरीकेकार होता है। मैं अब उस पर भी कह रही कि आप कभी भी ना देखो, या तो आप चार दीवारी के अंदर बंद होकर बैठो। अब यशमा को कहूँगा कि अगर आपको इतनी टेंशन है ना कि यार फलां मेरे पे बात ना करे, हमारी कोई प्राइवेसी है और उसका ख्याल रखा जाए, यार प्राइवेसी वाली जो गर्ल्स होती हैं वो आपके बिल्कुल बाजू में रह रही होंगी, उनसे जाके सीख लें कि अपनी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन रखते हैं। आप जब पब्लिक फिगर होते हो, वही बात मैं कहूँगा, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हो, तो लोग आपको डिस्कस करते हैं, अच्छे मैनर में भी करेंगे, बुरे मैनर में भी करेंगे। आप किसी को ये नहीं कह सकते, किसी इन्फ्लुएंसर को भी ये नहीं कह सकते कि यार तुम मेरे पे बात ना करो, तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाती है, तुम कौन होते हो मुझे ये डिस्कस करने वाले, मैं फलां जगह पे डांस करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तुम लोग इंस्टाग्राम ही छोड़ दो। यार देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मैं हूँ ना, हम वीडियोस बना रहे हैं ना, अब हमारे पर आके लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। हाँ। और लोग करेंगे, लोग वीडियोस बनाएंगे, लोग बात करेंगे, तो हमें इससे बिल्कुल भी ना तो डिमोटिवेट होना चाहिए, ना ये देखना चाहिए कि यार हाँ, ना ऑफेंड होना चाहिए कि यार फलाने हम पे क्यों बात कर दी। क्यों भाई, करेंगे डेफिनेटली। क्योंकि हर एक की एक अपनी जब हमने सोच है। एक इनिशिएटिव लिया है कि यार हम कैमरे के सामने आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अगर हम आप लोगों से अर्न कर रहे हैं, तो आप में से डेफिनेटली अगर हमें 20,000 लोग देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं मुमकिन कि भैया 200 लोग ऐसे होंगे जो उठकर आकर हमें गालियां भी देंगे और हमारे खिलाफ नेगेटिविटी भी करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर भी कुछ बुरा लिख कर जाएंगे। तो आप नेगेटिविटी को कभी भी 100% रेडिकेट नहीं कर सकते। इवन अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर भी हो, तो आपको कमेंट्स के अंदर बहुत सारे आकर ऐसे लोग कह रहे होते हैं कि नहीं यार तुमने तो ये बात गलत कर दी है, हाँ। तुम तो ऐसे हो, तुम तो गुनाहगार हो गए हो, तुम तो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, जितना बड़ा पब्लिक फिगर होगा ना, उसके ऊपर उसके एक्शंस के ऊपर उतना ज़्यादा जो आवाम होती है वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही होती है, ठीक है। अब जैसे रजब भट्ट ने जो व्लॉगिंग के दौरान जो भी उसने नमाज के जो बेरहमती की, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया, उसको केसेस का सामना करना पड़ा, केस बना दिया। केस, अब हर दूसरे दिन उसको कोई नए केस का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? मुझे एक बात बताएं,
आपके गली मोहल्ले का कोई एक आम सा व्लॉगर जिसके 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उसके ऊपर केसेस क्यों नहीं बन रहे? रज्जब भट्ट के ऊपर क्यों बन रहे हैं? डकी को जेल क्यों जाना पड़ रहा है? ठीक है, उसकी और आप ये देखें मौलाना तारिक जमील कितने बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाँ। अब मैं परसों को उनकी एक वीडियो देख रही थी, लोगों ने लगाई हुई थी, अच्छा भाई इस जगह पर हजूम में मस्जिद में बैठ के इन्होंने एक रोते हुए एक इन्होंने अपना खुतबा दिया, लोगों से बात की और उठकर वापस मर्सिडीज में चले गए। गरीब आवाम का सोचा नहीं, मतलब कि ये छोटी सी बात है यार। हाँ। उस पर भी लोगों ने बना दिया था भाई अच्छा भाई गरीबों को तो इनके अब पास गरीबों आंसू का- देने के लिए खुद ये मर्सिडीज में जा रहे होते हैं। तो यार मर्सिडीज में आपका क्या ख्याल है कि वो पैदल चल के जाते हैं, साइकिल पे जाते? भाई उसने एक इज्जत कमाई है, उसने एक नाम बनाया है, उसके पास पैसा है, तो वो डेफिनेटली वो मर्सिडीज में जाएंगे या हेलीकॉप्टर में जाएं। आपको इससे लोग ना बड़े डिफरेंट एंगल से और हैरानगी वाली बात ये है कि चलो एक लेमैन तो जज करे समझ में आता है, लेकिन जब इस तरह की पढ़ी लिखी एक्ट्रेस आकर कैमरे के आगे ये कहती हैं कि हाँ फलां ने हम पे ये बात क्यों कर दी, तो हंसने को दिल करता है यार कि यार आपकी किस तरह की सोच है। ये एक तरह से आप कहते हो कि हम पब्लिक फिगर्स हैं, हम एक्ट्रेस हैं, हम इतने फेमस हैं, क्या शो कराने की कोशिश कर रहे हो? ऑब्वियसली जब आप किसी जगह पर जाकर कोई बड़ा बोल्ड शूट करते हो या डांस कर रहे हो, सो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, सबको समझ आ रही है कि व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू शो, कि हाँ यार हाउ पॉपुलर एंड हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ रिच यू आर, यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो गट्स भी रखो, अपने अंदर बर्दाश्त भी रखो। बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उनकी लताड़ के रख देते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ बनाते हैं। रीच आपकी सोच है, बिल्कुल उनकी एक एक मूवमेंट के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही होती है। वो गाड़ी से निकलते वक्त लड़की थोड़ा सा झुक गई थी, उसका क्लीवेज नजर आ गया था, हेडलाइंस बन जाती हैं। अच्छा वहां पर जाते वो फिसल गई, वो ये हो गया। भैया ये आप चाहे इसको इंजॉय करो या फिर आप बुरा समझो, हाँ बुरा समझो, सड़ो बैठ के, दैट्स हाउ इट इज। या तो आप शोबिस को चूज ही मत करो, अगर आपने किया है तो अपने अंदर गट्स रखो, थोड़ी सी बर्दाश्त रखो। एग्जैक्टली इन सब में एक दाना नीर थी नुमान जो मुझे सबसे बेहतर लगी। ठीक है, उनके ड्रेसिंग हर फंक्शन पे देखें, जहाँ पे हम इस तरह की ड्रेसिंग को डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हमें दाना नीर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग ना मुझे इन सारे इवेंट्स में बहुत अच्छी लगी है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता उनका हूँ, डांस भी इन सबसे बेहतर था। हम लोग आप और मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, हमें बहुत सारी आवाम आकर क्रिटिसाइज कर जाती है, बिल्कुल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आज मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, हम लोग बिहाइंड द कैमरा बैठ कर डिस्कस करते हैं। मैं से कहता हूँ रीच यार वहाँ पर हमने ये शॉट बनाया था और शायद ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रिवेल हो गया, हमें ना नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना चाहिए। हम ये नहीं करते कि हम कैमरा ऑन करके हम लोगों कहें हु द हेल आर यू टू टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हमारी लाइफ है ये। अरे भैया अगर हमारी लाइफ सिर्फ हमारे तक की होती ना तो सीरियसली मार्क माय वर्ड हम लोग हमारे नामों को भी ना जानते हाँ होते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपने आप को बिल्कुल बंद रखते हैं। ठीक है, जैसे 99.9% लोगों ने पाकिस्तान में रखा हुआ है। जब आप ये इनिशिएटिव लेते हो कि मैंने कैमरे के सामने आना है, मैंने दुनिया को फेस करना है, मैंने अपने दिल की बात खुलकर करनी है, तो जब दिल की बात खुलकर कर सकते हो, करना चाहते हो, तो लोगों की सुनने की भी फिर कैपेसिटी अपने अंदर ज़रूर रखो। सो नुमान मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं यिश्मा गिल के बारे में। तो ठीक है, फिर यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।